अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 हम पढ़ रहे हैं। हाफ एक्सरसाइज हमने पढ़ ली थी, रिमेनिंग हाफ आज हमने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मसूल हो सके। आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बुक पर। क्वेश्चन नंबर 6 को बुक पर देखिएगा, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन को समझा था, पढ़ा था, एग्जाम्पल को भी हमने समझा था। आइए मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। Two or more than two points which lie on a same straight line are called collinear point with respect to that line। तो आपने डेफिनेशन को सुना, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करें, यानी एक ही लाइन पर वाक़या हों, तो ऐसे पॉइंट्स को आप कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 6 देख रहे हैं, मैं आपके सामने शुरू करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। जैसे आपने देखा, फर्स्ट पॉइंट का नाम है A 0 7, सेकेंड पॉइंट का नाम है B 3 -5, थर्ड पॉइंट का नाम है C और इसकी वैल्यूज़ हैं -2 15। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A B और C, और आपको तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप देखें, वी हैव टू find distance of AB, distance of BC and distance of AC। तो स्टूडेंट्स, हम तीनों पॉइंट्स का सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद आप 2 पॉइंट्स को प्लस करेंगे। अगर उसका डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया, यानी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको ना ही डिस्टेंस ऑफ ए बी का पता है, ना डिस्टेंस ऑफ बी सी का, ना डिस्टेंस ऑफ ए सी का, इसलिए प्लस करके फैसला करना मैं समझता हूँ कबल वक्त होगा। तो आइए सबसे पहले तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं ए बी का। यू नो दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 mod होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी डिस्टेंस फाइंड करना सीख चुके हैं। a b है, इसका मतलब b में से आपको किसको माइनस करना है, a को। तो आप देख रहे हैं b की फर्स्ट वैल्यू 3 है और a की फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो 3 में से 0 को माइनस करेंगे। b की सेकंड वैल्यू -5 है और a की सेकंड वैल्यू 7 है, तो मीन्स -5 में से 7 को माइनस करेंगे। तो आइए इन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। यू नो दैट 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -5, ये माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और 7 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। आपने देखा कि मैंने आपके सामने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वैल्यूज को पुट कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा होल स्क्वायर, -7 - 5 -12 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर जैसे कि आप देख रहे हैं 9 बनेगा, और -12 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 144 बनेगा। क्या बनेगा, 144। याद रखिएगा, -12 का स्क्वायर प्लस 144 आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 9 में 144 ऐड कर देंगे, द आंसर विल बिकम 153 स्क्वायर रूट। याद रखिएगा, आपने 153 का स्क्वायर रूट नहीं लेना, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई इसका आंसर डेसिमल में आएगा। तो 153 को अब आप क्या करेंगे, मजीद फैक्टराइज कर देंगे। आइए फैक्टराइज करते हैं। 153, इसको 3 से आप डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, अगेन आप 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी मिल गया, 21 बन गया। 3 7 ज़ा 15,
और 17 1 ज़ा 17। आपने देखा आंसर आपके पास आया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ये स्क्वायर कैसे बना वो भी आपको समझ आ चुकी है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप 153 को फैक्टराइज करके लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 होल स्क्वायर रूट। अब आप इनके स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर देंगे। फर्स्ट टर्म की सेपरेशन करेंगे स्क्वायर रूट की और सेकंड टर्म की भी सेपरेशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 17। डिस्टेंस ऑफ ए बी आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट 17। अब स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड कर दिया, उसके बाद आप डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी का सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। यू नो दैट बी सी बदला है मगर फार्मूला नहीं बदला, फार्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर y2 माइनस y1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अब की बार बी सी को आपने डिस्टेंस फाइंड करना, यानी सी में से बी को माइनस करना। आइए ज़रा वैल्यू ऑफ सी और वैल्यू ऑफ बी देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सी की फर्स्ट वैल्यू -2 है और बी की फर्स्ट वैल्यू क्या है 3, यानी -2 में से आप 3 को माइनस करेंगे। इस तरह सी की सेकंड वैल्यू 15 है और बी की सेकंड वैल्यू -5 है। 15 में से माइनस करेंगे -5 को। आइए इन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। x2 आपके पास स्टूडेंट्स है -2 और x1 आपके पास स्टूडेंट्स है 3 होल स्क्वायर प्लस आगे हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 15 माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला -5। तो स्टूडेंट्स y2 की वैल्यू आपके पास 15 थी और y1 की वैल्यू -5। ये आपने फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। -2 -5 -2 -3 मिलकर -5 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस इंटू माइनस स्टूडेंट्स ये +5 हो जाएगा। तो आप देखिएगा स्क्वायर ऑफ -5 इज इक्वल टू 25। 15 + 5 इट बिकम्स 20 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमने 25 प्लस स्क्वायर ऑफ 20 लिख दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम 25 को एज इट इज़ रहने देंगे और उसमें ऐड करेंगे 20 का स्क्वायर। तो आइए जैसे कि आपने कैलकुलेट कर लिया 20 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 400। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं 25 और 20 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 400। ये डिस्टेंस ऑफ BC आप फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स 25 में 400 ऐड कर देंगे तो ये 425 आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि डिस्टेंस ऑफ BC जो है वो आपके पास 425 आ गया। आपने देखा 425 एक इर्रेशनल नंबर है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा। तो आइए इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी मिल गया 25 बन गया 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी मिल गया 35 बन गया 5 7 ज़ा 35। नाउ 17 1 ज़ा 17, 5 इंटू 5 इंटू 17, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 425 को फैक्टराइज करने से 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 हमारे पास आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर देंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 17। डिस्टेंस ऑफ BC आपके पास क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 17। तो स्टूडेंट्स आपने दो डिस्टेंस फाइंड कर दिए। अब टर्न है तीसरे डिस्टेंस को फाइंड करने की। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें फाइंड करना डिस्टेंस ऑफ AC। इसका मेथड वही होगा x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने फार्मूला लिख दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास वैल्यू ऑफ C भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ A भी अवेलेबल है। C में से A को माइनस करेंगे। जैसे कि आपको पता है C की फर्स्ट वैल्यू है -2
और a की फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, सो -2 - 0 होल स्क्वायर, 15 - 7 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दिया। -2 - 0 -2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 15 - 7 8 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्वायर ऑफ -2 इज इक्वल टू +4 एंड स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 64। सो 4 + 64 इज इक्वल टू 68। 4 + 64 इज इक्वल टू 68। सो स्टूडेंट्स हम 68 को फैक्टराइज करेंगे, 2 34 जा, 2 17 जा, 17 1 जा, तो आपने देखा आंसर हमारे पास आया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 होल स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 होल स्क्वायर रूट। अब आप स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड टर्म, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। आपने देखा डिस्टेंस ऑफ AC हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 17। क्या आंसर आ गया जी डिस्टेंस ऑफ AC का 2 स्क्वायर रूट 17। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर दिए। मैं एक दफ़ा आपको तीनों डिस्टेंस का आंसर दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ AC हमारे पास मौजूद है 3 स्क्वायर रूट 17। आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर डिस्टेंस ऑफ AB हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट 17। डिस्टेंस ऑफ BC हमारे पास अवेलेबल है 5 स्क्वायर रूट 17, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 स्क्वायर रूट 17। और स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ AC वी हैव 2 स्क्वायर रूट 17, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था आपने इसको कोलिनियर प्रूव करना है, और मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बताया था कि 2 पॉइंट्स को प्लस करेंगे तो वो तीसरे पॉइंट के इक्वल आ जाएगा, 2 डिस्टेंस को प्लस करेंगे वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा और ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो आपने देखा AB का डिस्टेंस हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 17 है, BC का डिस्टेंस 5 स्क्वायर रूट 17 है और AC का डिस्टेंस 2 स्क्वायर रूट 17 है। इसका मतलब हो गया कि अगर आप AB का डिस्टेंस ऐड कर दें AC के डिस्टेंस में तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर BC के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। वो कैसे आएगा आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल 3 स्क्वायर रूट 17, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल 2 स्क्वायर रूट 17 एंड डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल 5 स्क्वायर रूट 17। तो स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर रूट 17 प्लस 2 स्क्वायर रूट 17 आप इन्हें प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 17। 3 + 2 मिलकर कितने हो जाएंगे 5 स्क्वायर रूट 17 इज इक्वल 5 स्क्वायर रूट 17। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारी गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू प्रूव हो गई, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ गया। आपको प्रूव करना था कि ये पॉइंट कोलिनियर है, तो आपने देखा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ गया। सो यू कैन से दैट हैंस इट is proved that these points are collinear। तो स्टूडेंट्स आपने इनको प्रूव करना था कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। आपने देखा कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ गया। सो आप कह सकते हैं हैंस इट इज प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, आइए इसको पढ़ते और समझते हैं। वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट O 0 A स्क्वायर रूट 3 1 B स्क्वायर रूट 3 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स आपके पास 3 पॉइंट है O A और B और आपको प्रूव करना है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के
पॉइंट्स वर्टिसेस हैं, यानी आपको प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं और आपको इसकी समझ भी है कि तीनों साइड्स जो हैं या तीनों साइड्स का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओ हमारे पास है 0 0, इसके बाद आप देख रहे हैं ए वी हैव √3 1 एंड बी वी हैव √3 -1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास 3 पॉइंट हैं ओ ए बी। अगर आप देखें कि हमें किन किन वैल्यूज़ का डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो उसको भी हम लिखते हैं वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ओ ए, डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड डिस्टेंस ऑफ ओ बी। तो स्टूडेंट्स हमें 3 वैल्यूज़ का डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ओ ए का, डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का और डिस्टेंस फाइंड करना है ओ बी का। तो स्टूडेंट्स अगर इन तीनों वैल्यूज़ का डिस्टेंस, तीनों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी। तो जब तक आप डिस्टेंस फाइंड नहीं करते तब तक फैसला करना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी या नहीं होगी कबल इस वक्त होगा। आइए शुरू करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ओ ए, x2 minus x1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। जैसे कि आपने देखा ओ ए का डिस्टेंस फाइंड करना है और आपको इस बात की बखूबी समझ है कि आपने ए में से ओ को माइनस करना है, यानी √3 में से 0 माइनस होगा और 1 में से 0 माइनस होगा। तो इसको लिखेंगे √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। यू नो दैट √3 में से 0 माइनस करेंगे आंसर √3 आ जाएगा, प्लस 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब इन स्क्वायर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर यू नो दैट 1 होगा। 1 में 3 ऐड करेंगे आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। यू नो दैट √4 इज इक्वल टू 2। इस तरह स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करने से आपके पास डिस्टेंस ऑफ ओ ए बी आ गया। आप कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स आपने एक डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब टर्न है दूसरे डिस्टेंस का। आपको सेकंड डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। जैसे कि मैंने आपको बताया नाम बदलेगा, काम नहीं बदलेगा, यानी मेथड नहीं बदलेगा। तो x2 minus x1 का मॉड्यूलस होल स्क्वायर, y2 minus y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा नाम बदला है, मेथड नहीं बदला। तो a में से b को माइनस करेंगे, यानी b में से a को माइनस करना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है तो b में से a को माइनस करेंगे। तो b की फर्स्ट टर्म √3 है माइनस a की फर्स्ट टर्म √3 है और होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा √3 में से √3 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -1 ये मिलकर -2 बन जाएगा। -1 -2 बन जाएगा। यू नो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। 0 + 4 द आंसर विल बिकम 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। और स्टूडेंट्स ये किसका आंसर बन जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ए बी का। आपने देखा हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी को कैलकुलेट किया और आंसर आपके पास क्या अवेलेबल है? 2। तो स्टूडेंट्स आप देखें डिस्टेंस ऑफ ओ ए बी हमारे पास अवेलेबल 2 है और डिस्टेंस ऑफ ए बी भी हमारे पास 2 अवेलेबल है। अब डिस्टेंस ऑफ आप ओ बी फाइंड करेंगे और जो इसका आंसर आएगा उस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी या नहीं होगी। तो आइए उसको भी फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने डिस्टेंस ऑफ ओ बी फाइंड करने लगा हूँ।
x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर। OB, B में से O को माइनस करेंगे। डिस्टेंस ऑफ OB का फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। वैल्यूज पुट करनी, जैसे कि आप देख रहे हैं OB है तो B में से आपको O को माइनस करना होगा। स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। आपने देखा कि B की फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है और O की फर्स्ट वैल्यू 0 है। इस तरह B की सेकंड वैल्यू -1 है और O की सेकंड वैल्यू 0 है। स्क्वायर रूट 3 माइनस 0, द आंसर विल बिकम स्क्वायर रूट 3 प्लस -1 माइनस 0, द आंसर विल बिकम -1। तो स्टूडेंट्स माइनस करने के बाद वैल्यूज के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप होगा। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 3 -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 3 में 1 ऐड करेंगे, आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस ऑफ OB भी 2 आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ OA, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ OA वी हैव 2, डिस्टेंस ऑफ AB वी हैव 2 and distance of OB we have 2। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं तीनों वर्टिसेस का, तीनों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल है, यानी डिस्टेंस ऑफ OA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OB। स्टूडेंट्स तीनों का डिस्टेंस इक्वल है और किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। आपको प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं, और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था अगर तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। तो तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया। अब आप इस क्वेश्चन की एंडिंग करेंगे। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट these vertices are vertices of an equilateral triangle। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन देखिएगा। हेंस इट इज प्रूव दैट दीज वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप इसको इस तरह एंड करेंगे जैसे आपने देखा कि तीनों साइड्स का डिस्टेंस जो है वो सेम आया, तो तीनों साइड्स का डिस्टेंस सेम आएगा तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पर देख रहे हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। हम ग्राफ बनाए बगैर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मगर ग्राफ बनाने से एडवांटेज ये होगा स्टूडेंट्स कि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। मेरी बात दोबारा एक दफ़ा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम ग्राफ बना के करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ विदाउट ग्राफ भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को की स्टेटमेंट को सुनते हैं। शो दैट पॉइंट A, B, C and D are the vertices of a rectangle. Find that the length of its diagonals। आपने इसकी डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। आर दे इक्वल और प्रूव करना है क्या वो इक्वल है। स्टूडेंट सबसे पहले आपको प्रूव करना है ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके बाद प्रूव करना है कि क्या उसके डायगोनल्स की लेंथ को प्रूव करना है, उसके बाद फिर प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं। दोबारा मेरी बात सुनिएगा। ABCD पॉइंट्स को आपने सबसे पहले रेक्टेंगल प्रूव करना है, फिर उसके बाद उसके डायगोनल्स को फाइंड करना है, फिर उसके बाद बताना है कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप ग्राफ
पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने पेन के साथ बना रहा हूं। ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये स्टूडेंट्स हमने 8 पॉइंट्स जो हैं वो लगाए हैं। 8 पॉइंट लगाने का मकसद ये है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज 8 हैं, इसलिए हमने 8 पॉइंट लगाए। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट है -6 -5। जो आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लगेगा, -6 -5। तो आपने देखा कि हमने ये पॉइंट लगा दिया -6 -5, इसको आपने ए लिख दिया। -6 ये है स्टूडेंट्स और -5 ये आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो -6 -5 ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप स्टूडेंट देख रहे हैं 5 -5 है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 5 और -5 आप देख रहे हैं कि ये सेकंड पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसका नाम हम रखेंगे बी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी 5 -8। ये देखिएगा 5 -8, ये -8 आएगा, इसका नाम हम सी रखेंगे। 5 -8 क्या है? 5 -8। तो स्टूडेंट्स इसका नाम आपने सी रख दिया, जैसे कि मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डी है और वो है -6 -8। ये -6 की लाइन में आप आएंगे और 8 जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप एक डॉट लगा देंगे, इसका नाम डी रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें अब ज्वाइन करेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने ज्वाइन करूँगा, देखिएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने बना दिया। स्टूडेंट्स ये बाय हैंड बना है, इसलिए थोड़ी सी इसकी डायग्राम थोड़ी रफ है। आप इसको स्केल के साथ जब बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनेगी। आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल बन गई है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, यानी ए बी इक्वल होगी डी सी के और ए डी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? बी सी के। तो स्टूडेंट्स आपने रेक्टेंगल बना ली, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखिएगा मैं आपके सामने लिखता हूँ, आपको क्या क्या फाइंड करना है। We have to prove that distance of AB is equal to distance of DC. Distance of AB is equal to distance of DC and distance of AD is equal to distance of BC. ये स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड है, जैसे आप देख रहे हैं ए एक रेक्टेंगल है, उसकी ऑपोजिट साइड ए बी है, तो रेक्टेंगल की दूसरी ऑपोजिट साइड कौन सी है? डी सी। इस तरह स्टूडेंट्स ए डी एक ऑपोजिट साइड है और दूसरी साइड कौन सी है? बी सी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ए बी और ए डी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है और उन्हें इक्वल प्रूव करना है। इस तरह ए डी और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है और उन्हें इक्वल प्रूव करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। अब देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी का फार्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्टेंस ऑफ ए बी का फार्मूला लिख दिया।
जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है ए बी का मतलब है बी में से ए को माइनस करना है। आपके पास बी की फर्स्ट वैल्यू है 5 माइनस, और ए की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है -6। 5 माइनस इंटू -6 प्लस y2 है आपके पास -5 माइनस y1 आपके पास स्टूडेंट्स -5 एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। आप देख रहे हैं 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा। -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। आपने देखा 6 में 5 ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का होल स्क्वायर। -5 प्लस 5 ये 0 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 11 का स्क्वायर जो है वो 121 आ जाएगा और 0 का स्क्वायर 0। आपने देखा कि 121 में 0 ऐड कर देने से आंसर आ जाएगा 121 स्क्वायर रूट। अब आप 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल आ जाएगा 11 के। जैसे कि आपने देखा डिस्टेंस ऑफ ए बी हमने फाइंड किया तो वो किसके इक्वल आ गया 11 के। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है, डिस्टेंस ऑफ ए बी आपने फाइंड कर दिया। अब आप टर्न है डिस्टेंस ऑफ डी सी फाइंड करने की, और आपको याद रखना है कि दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। आइए डिस्टेंस ऑफ डी सी फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं डिस्टेंस ऑफ डीसी का फार्मूला आपके सामने लिखूंगा। डिस्टेंस ऑफ डीसी इज इक्वल x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्टेंस ऑफ डीसी का फार्मूला लिख दिया। अब आपको डी सी की वैल्यूज पुट करनी है, यानी सी में से डी को क्या करना है माइनस करना है। सी में से किसको माइनस करना है डी में से। तो वैल्यूज का आपको आइडिया ऑलरेडी हो चुका है। अब डी में से सी में से डी को माइनस करेंगे, यानी सी की वैल्यूज पहले लिखी जाएंगी। सी की फर्स्ट वैल्यू 5 है माइनस डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -6, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे, यानी c की आपके पास वैल्यू है -8 सेकेंड वैल्यू माइनस, और d की सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या है -8, इसका होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 8 -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 और होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने कहा 5 में 6 प्लस कर देंगे तो 11 का स्क्वायर बन जाएगा। -8 प्लस 8 स्टूडेंट्स ये 0 आ जाएगा। -8 प्लस 8 ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ डी सी इज इक्वल टू 121 स्क्वायर रूट। जैसे कि आपने देखा 121 में आपने 0 ऐड किया तो 121 आ गया। सो डिस्टेंस ऑफ डी सी इज इक्वल टू 11। डिस्टेंस ऑफ डी सी इज इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा हम क्वेश्चन के स्टार्ट में बता रहे थे कि आपको प्रूव करना है कि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू डी सी डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ए सी और डी सी का डिस्टेंस इक्वल आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी सी, और ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 11 के। दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है 11 के। इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि हमें फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए डी एंड डिस्टेंस ऑफ सी डी, और वो भी आपस में इक्वल आने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए डी।
जैसे कि आप देख रहे हैं, हम डिस्टेंस ऑफ AD का फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसका मेथड लिख दिया। अब AD का मतलब क्या है, D में से किसको माइनस करना है, A को करना है। तो आइए माइनस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, -6 माइनस 6, ये करली ब्रैकेट लगी स्टूडेंट्स, और होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस करेंगे। आपको पता है -8 -5 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने आपके सामने D में से A को माइनस कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं 6 में से 6 को माइनस कर देंगे, यानी -6 प्लस 6 जवाब 0 आ जाएगा। -8 प्लस 5 आंसर -3 आ जाएगा। आपने देखा स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर ऑफ -3 इज 9, स्क्वायर ऑफ -3 इज 9। 0 में आप 9 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू 3। ये 3 कैसे है, 9 का स्क्वायर रूट आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा, 3। 9 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा, 3। स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ AD फाइंड कर दिया। अब टर्न है डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करने की। तो आइए डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका मेथड आप लिखेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला होगा x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्टेंस ऑफ BC का फार्मूला लिख दिया। डिस्टेंस ऑफ BC का मतलब क्या होगा, C में से आपको किसको माइनस करना है, B को। तो आइए माइनस करते हैं। 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज पुट कर दी। 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। इसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -8 प्लस 5 तो आंसर आ जाएगा -3। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 और -3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, +9। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9। 0 + 9 ये आपके पास 9 आ जाएगा। और डिस्टेंस ऑफ BC वो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, स्क्वायर रूट 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। जैसे कि आपने देखा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ AD भी अवेलेबल है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ AD हमारे पास 3 है और डिस्टेंस ऑफ BC भी हमारे पास 3 है। आपको प्रूव करना था कि डिस्टेंस ऑफ AD और डिस्टेंस ऑफ BC आपस में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा दोनों का आंसर सेम है। सो डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। और स्टूडेंट्स वो दोनों किसके इक्वल हैं, 3 के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सब वैल्यूज़ को प्रूव कर दिया। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ AB आपको प्रूव करना था इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ DC के, ये भी इक्वल हो गया। इसके बाद आपको प्रूव करना था कि डिस्टेंस ऑफ AD वो इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ BC के, ये भी इक्वल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके डायगोनल्स कौन से होंगे, जैसे आप देख रहे हैं डायगोनल ऐसे बनेंगे, अगर आप A को C से ज्वाइन कर दें तो ये डायगोनल बन जाएगा। फर्स्ट डायगोनल होगा AC, और इस तरह B को D से ज्वाइन कर दें तो ये स्टूडेंट्स सेकंड डायगोनल होगा। फर्स्ट डायगोनल का कौन सा होगा, AC,
फर्स्ट डायगोनल आपका कौन सा होगा, AC, और सेकंड डायगोनल आपके पास स्टूडेंट्स कौन सा होगा, BD। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, AC and BD are two diagonals of rectangle ABCD। आपके पास एक रेक्टेंगल ABCD है और उसके दो डायगोनल हैं, वो कौन कौन से हैं, AC एंड BD। जैसे कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखा था कि आपने डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है और आपको बताना है आर दे इक्वल। इसका मतलब वी हैव टू प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ AD, डिस्टेंस ऑफ AC जो फर्स्ट डायगोनल है इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BD जो सेकंड डायगोनल है। तो स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस ऑफ AC और डिस्टेंस ऑफ BD भी फाइंड करना होगा। तो आइए डिस्टेंस ऑफ AC सबसे पहले फाइंड करते हैं। यू नो दैट फार्मूला होगा x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा। AC का मतलब होगा कि C में से आप किसको माइनस करेंगे, A को। वैल्यूज पुट करना स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ चुकी हैं, तो आइए इन्हें पुट करते हैं। 5 माइनस माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज पुट कर दी। 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो जाएगा और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने वैल्यूज पुट कर दी। आप देख रहे हैं 5 प्लस 6 ये मिलकर 11 बन जाएंगे, 11 स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 ये माइनस 3 आ जाएगा। क्या आ गया, माइनस 3। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 11 का स्क्वायर 121 होगा और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा। ये आपको पता ही है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं 121 में हम 9 ऐड करेंगे। 121 के अंदर स्टूडेंट्स हम ऐड करने लगे हैं 9। जैसे कि आप देखेंगे तो AC का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 121 प्लस 9 इट बिकम्स 130 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स 130 एक इर्रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट में आंसर आएगा, दैट्स वाई आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो डिस्टेंस ऑफ AC स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 130। आइए डिस्टेंस ऑफ BD फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ BD जैसे कि आप देख रहे हैं इसका मेथड होगा x2 माइनस x1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉडुलस स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स ये मॉडुलस को शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी बोला करते हैं, इसलिए मैं कभी मॉडुलस का वर्ड बोलता हूँ, कभी मॉड बोलता हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ों की समझ आ जाए। तो BD है, इसका मतलब क्या होगा, D में से आपको D को B में से माइनस करना है। तो फर्स्ट वैल्यू D है -6 और माइनस फार्मूले का, और B की फर्स्ट वैल्यू -6, इसका होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, प्लस D की सेकंड वैल्यू हमारे पास है -8 माइनस, और हमारे पास जो वैल्यू है B की वो हमारे पास है 5। स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा BD है, D की फर्स्ट वैल्यू -6 है और B की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 है, बाय मिस्टेक लिख दिया गया। D की फर्स्ट वैल्यू 6 है और D की फर्स्ट वैल्यू 6 है और B की फर्स्ट वैल्यू 5 है। इसी तरह D की सेकंड वैल्यू हमारे पास 8 है और B की सेकंड वैल्यू हमारे पास -5 है।
तो आपने देखा -6 -5 ये मिलकर -11 बन गया, स्क्वायर रूट मिस हो गया था। -6 और -5 मिलके -11 बन गया। -8 माइनस इंटू माइनस +3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद -11 का स्क्वायर यू नो दैट 121 आ जाएगा। -11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +121 और -3 + 8 -3 + 5 वो आ जाएगा -3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 121 प्लस -3 का स्क्वायर 9। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ BD हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 130। डिस्टेंस ऑफ BD आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 130। जैसे कि आप टॉप पर देख रहे हैं स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ AC लिखा है और इसका आंसर है स्क्वायर रूट 130। और जैसे कि आप लास्ट पे देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ BD ये भी क्या है स्क्वायर रूट 130। तो स्टूडेंट्स आपको दोनों डायगोनल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना था, दोनों डायगोनल्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। उसके बाद आपको प्रूव करना था कि दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो आपने देखा कि डिस्टेंस ऑफ AC मीन्स फर्स्ट डायगोनल वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ BD के मीन्स सेकेंड डायगोनल के, और वो दोनों इक्वल है स्क्वायर रूट 130 के। आपको बताना था आर दे इक्वल, यस बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। कंक्लूजन स्टूडेंट्स आपने क्या लिखा, यस बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल्स आपस में क्या है इक्वल। जैसे कि आपने देखा दोनों का आंसर भी इक्वल ही आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसको भी हम इसका ग्राफ बनाकर फिर इसको इंशाल्लाह ताला हम आपको समझाएंगे। ग्राफ बना लेने से क्वेश्चन को समझाना और क्वेश्चन को समझना दोनों ही आसान हो जाते हैं। तो आइए ग्राफ सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। शो दैट पॉइंट M N P Q और द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि 4 पॉइंट है M N P Q वो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ बनाएंगे। आइए ग्राफ को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है। तो आइए स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। आपके पास हाईएस्ट वैल्यूज 5 है तो अब की बार हम 5 वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। आपको उतनी वैल्यूज पुट करनी स्टूडेंट जितनी आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। -1 -2 -3 -4 -5। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया। अब इनकी टर्न है वैल्यूज पुट करना। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट है इसमें M -1 4 क्या है -1 4। जैसे कि आपको पता है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू पुट की जाएगी। ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लगाई जाएगी। -1 4 -1 की लाइन में चलते जाएंगे। जहाँ पे 4 आ जाएगा वहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। ये मैंने आपके सामने डॉट लगा दिया और इसके ऊपर लिख दिया M। मैंने आपके सामने डॉट लगाया और इसके ऊपर क्या लिखा M। सेकंड वैल्यू आपके पास N है -5 3 ये भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये -5 और ये आप देख रहे हैं 3 में हम आके डॉट लगा देंगे यहाँ पे -5 और 3। स्टूडेंट्स इसका नाम आप n रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं 1 -3 है। 1 -3 तो 1 की लाइन में चलेंगे। जहाँ पे -3 आएगा वहाँ पे डॉट लगा देंगे। इसका नाम आप रखेंगे Q। इसका क्या नाम आप रखेंगे Q। इसका क्या नाम रखेंगे स्टूडेंट्स P नाम रखेंगे सॉरी। दूसरा पॉइंट है
हमारे पास 5 माइनस 2, तो स्टूडेंट्स ये 5 और ये माइनस 2, इसका नाम हम Q रखेंगे। 5 माइनस 2। स्टूडेंट्स ये आपने ग्राफ पर पॉइंट्स लगा दी, अब इनको आपने ज्वाइन करना है और देखना है कि ये एक पैरेललोग्राम बनती भी है या नहीं बनती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले n को m से ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद p को q से ज्वाइन कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आप इन्हें स्केल के साथ m को ज्वाइन कर देंगे p के साथ, इसके बाद आप देख रहे हैं m को ज्वाइन कर देंगे q के साथ। तो जैसे स्टूडेंट्स अभी मैंने आपके सामने पेज को टर्न कर रखा है और आपको इस फॉर्मेट में समझ आ रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम बन चुकी है। क्या बन चुकी है? पैरेललोग्राम बन चुकी है। और आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड आए, जैसे आप देख रहे हैं MQ और NP। पहली साइड का नाम आप क्या देख रहे हैं? MQ, और दूसरी साइड का नाम क्या आप देख रहे हैं? NQ। आपने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन स्टूडेंट्स समझी थी, आपने पढ़ा था कि उसमें ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, यानी MQ इक्वल होगा NP के, और इस तरह MN का डिस्टेंस इक्वल होगा QP के। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुन ले ताकि आपको मेरी बात समझने में आसानी रहे। पैरेललोग्राम की स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। So distance of MQ is equal to distance of NP and distance of MN is equal to distance of QP। तो स्टूडेंट्स ये अब मैं आपके सामने पेज सीधा करता हूँ, ये इसकी ओरिजिनल शेप जो है वो बनेगी। पेज को टर्न करके मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको 100% श्योर हो जाए, 100% श्योर हो जाए कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। We have to prove that distance of MQ is equal to distance of NP and distance of MN is equal to distance of QP। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी आपको 4 डिस्टेंस फाइंड करने होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं MQ का डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना है NP के डिस्टेंस के, और MN का डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना है QP के। स्टूडेंट्स अगर ये डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गए तो आप कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस जो है वो एक पैरेललोग्राम बनाती हैं। तो आइए इनके डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे MQ का। Distance of MQ is equal to x2 minus x1 mod whole square plus y2 minus y1 mod whole square and whole squared। तो स्टूडेंट्स आप MQ को माइनस कर देंगे, यानी Q में से किसको माइनस कर देंगे? M को। अब देख रहे हैं Q की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 5 माइनस, और हमारे पास M की फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है आपके पास? -1। क्या है? -1। तो Q की फर्स्ट वैल्यू में से M की फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट्स Q की सेकंड वैल्यू में से, Q की सेकंड वैल्यू आपके पास -2 है माइनस, और M की सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है? 4, इनको भी माइनस कर देंगे एंड होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -2 माइनस 4 -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड होल स्क्वायर रूट आ गया। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं 5 में 1 ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, और -6 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 36। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये भी 36 आ गया। स्टूडेंट्स ये 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 72। मैं वैसे रिकमेंड आपको करूंगा कि आप
72 डिस्टेंस स्क्वायर रूट को मज़ीद सिंप्लीफाई ना करें, क्योंकि आपने इनको इक्वल प्रूव करना है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो इक्वल आ जाएंगे और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ एम क्यू हमारे पास मौजूद है और वो आप देख रहे हैं, वो क्या है, स्क्वायर रूट 72। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने प्रूव करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें प्रूव करना है डिस्टेंस ऑफ एम क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एन पी। अब स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस ऑफ एन पी फाइंड करना है, तो आइए डिस्टेंस ऑफ एन पी फाइंड करते हैं। अब देख रहे हैं मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ एन पी, उसके बाद हम डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्टेंस ऑफ एन पी का मेथड लिखा। एन पी का मतलब है p में से n को माइनस करना। वैल्यू ऑफ p जो है उसकी फर्स्ट वैल्यू है 1 माइनस, और आप देख रहे हैं n की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -5 है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब आप देख रहे हैं p की सेकंड वैल्यू हमारे पास है -3 माइनस, और n की सेकंड वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 3। तो आपने देखा -3 ये माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और ये 3y1 की वैल्यू। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और होल स्क्वायर आ जाएगा, -3 ये स्टूडेंट्स -6 बन जाएगा, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 1 में 5 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा +36, और 6 स्क्वायर क्या बन जाएगा 36 +36। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 36 + 36 ये 72 आ जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी यानी डिस्टेंस ऑफ एम क्यू फाइंड करते वक्त भी स्क्वायर रूट 72 को फैक्टराइज नहीं था किया। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप स्क्वायर रूट 72 को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा डिस्टेंस ऑफ एम क्यू हमारे पास अवेलेबल है, स्क्वायर रूट डिस्टेंस ऑफ एम क्यू हमारे पास अवेलेबल है स्क्वायर रूट 72, और डिस्टेंस ऑफ एन पी भी हमारे पास अवेलेबल है, एन पी भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स आपके पास, डिस्टेंस ऑफ एन पी वो भी अवेलेबल है स्क्वायर रूट 72। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया, यानी डिस्टेंस ऑफ एम क्यू इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एन पी, और ये बोथ किसके इक्वल हो जाएंगे स्क्वायर रूट 72 के। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की दो साइडें तो आपस में इक्वल प्रूव हो गई, अब बाकी दो रह गई हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने डिस्टेंस ऑफ एम क्यू और एन पी को इक्वल प्रूव कर दिया। अब आपको प्रूव करने के डिस्टेंस ऑफ एम एन और क्यू पी भी आपस में इक्वल होते हैं। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ एम एन, इसका मेथड होगा x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसका फार्मूला लिख दिया। एम एन का मतलब होगा एन में से एम को माइनस करना, यानी वैल्यू ऑफ एन जो फर्स्ट वैल्यू है वो है -5, एन की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है -5, और एम की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है -1, इसका होल स्क्वायर। इस तरह एन की सेकंड वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है 3, और एन की सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है 4, इसका भी होल स्क्वायर, और सारी वैल्यू का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं -5 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, 3 - 4 -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं -5 में 1 ऐड कर देंगे -4 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। 16 में आप 1 ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ एम एन जो है वो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 70।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि 17 एक प्राइम नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इसका आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे यानी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको ऐसे ही रहने दें। आपने डिस्टेंस ऑफ एम एन फाइंड कर लिया, अब आपको पता है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू पी फाइंड करने वाला रह गया। तो आइए डिस्टेंस ऑफ क्यू पी फाइंड करते हैं। इसका मेथड आप देख रहे हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन फार्मूला लिख लिया। जैसे कि आपको पता है QP है, QP का मतलब क्या होगा, P में से Q को माइनस करना। तो Q की फर्स्ट टर्म है 1 माइनस, और Q की फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस P की सेकेंड वैल्यू आप देख रहे हैं -3 माइनस, और P की सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगी -3। दोबारा देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास P की फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3 और Q की सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 माइनस 5 ये -4 हो जाएगा। 1 माइनस 5 स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा -4 प्लस -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। इस तरह -4 का स्क्वायर +16 आ जाएगा प्लस -3 + 2 ये 1 आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आपने देखा -3 में 2 प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ क्यू पी वो क्या हो जाएगा 16 + 1 17, 16 + 1 क्या हो जाएगा 17। तो स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ क्यू पी भी फाइंड कर लिया और डिस्टेंस ऑफ एम एन भी फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं। अब देखिएगा डिस्टेंस ऑफ एम एन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है उसके रूट 17 है और डिस्टेंस ऑफ क्यू पी जो है वो भी स्क्वायर रूट 17 है। इन शॉर्ट दोनों का डिस्टेंस जो है इक्वल है। यू कैन से दैट डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू पी और वो बोथ किसके इक्वल हो जाएंगे स्क्वायर रूट 17 के। तो स्टूडेंट्स ये दोनों साइड भी अपोजिट साइड भी इक्वल हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ एम क्यू और एन पी फाइंड किया था, वो भी इक्वल आए थे, और आपने देखा कि हमने डिस्टेंस ऑफ एम एन और डिस्टेंस ऑफ क्यू पी भी फाइंड किया, ये भी इक्वल आ गए। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो आप कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस जो हैं वो एक पैरेललोग्राम बनाती हैं। आपको प्रूव करना था कि ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम की हैं। आप कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं। चारों साइड्स जो हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी था कि डिस्टेंस ऑफ एम एन और डिस्टेंस ऑफ क्यू पी आपस में इक्वल हैं। इसी तरह आपने देखा था कि डिस्टेंस ऑफ एम क्यू और डिस्टेंस ऑफ एन पी ये भी आपस में इक्वल है, स्क्वायर रूट 72 के इक्वल है। सो कह सकते हैं इट इज प्रूव दैट हेंस इट इज प्रूव्ड दैट these vertices form a parallelogram. These vertices form a parallelogram. आपने देखा कि अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ गया। अब आप कह सकते हैं कि ये चारों वर्टिसेस जो हैं वो एक पैरेललोग्राम बनाती हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप जैसे कि देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल having center at C and passing through P। तो
तो स्टूडेंट्स इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक सर्कल बनाने लगा हूँ, देखिएगा। इसका सेंटर पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स सी है। आप देख रहे हैं इसका सेंटर पॉइंट क्या है, सी। और ये जो सेंटर पॉइंट है वो एक पॉइंट से गुजरा है, उसका नाम है पी। ये देखिएगा, एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट सी है और वो एक पॉइंट से गुजरा है पी। स्टूडेंट्स सी से लेके पी तक जो है वो डायमीटर, सी से लेके पी तक रेडियस कहलाएगा। याद रखिएगा, ये जो सी से लेके पी तक कहलाता है वो इसका रेडियस कहलाता है। जैसे कि आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, सर्कल को सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के एक एंड पॉइंट तक रेडियस कहलाता है। आपको इसका डायमीटर फाइंड करना है, यानी आपको इसका डायमीटर फाइंड करना है। जैसे कि आप डायमीटर देखेंगे, डायमीटर इसका क्या होगा, डायमीटर इसका कुछ ऐसे हो जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, डायमीटर की डेफिनेशन है वो हाफ सर्कल के इक्वल होता है। डायमीटर की क्या डेफिनेशन है कि वो किसके इक्वल होता है, हाफ सर्कल के। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, सी से लेके पी तक रेडियस है और सी से लेके इस पॉइंट तक भी रेडियस होगा। जितना सी से लेके पी तक डिस्टेंस होगा, सी से लेके यहाँ तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा। यानी आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है, आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता है डायमीटर इक्वल होता है 2r के, यानी रेडियस का आप डबल कर लें स्टूडेंट्स तो वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, d इज इक्वल टू r, डबल ऑफ रेडियस। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले c का p तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको आप डबल कर देंगे, वो डायमीटर कहलाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ सी पी फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने सी पी का डिस्टेंस का फार्मूला लिख लिया। सी पी का मतलब है पी में से किसको माइनस करेंगे, सी को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू पी की 1 है माइनस, और सी की फर्स्ट वैल्यू -3 है, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं। प्लस पी की सेकेंड वैल्यू हमारे पास 3 है माइनस, और सी की सेकेंड वैल्यू हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6, ये क्या आ जाएगा, -3 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 1 में 3 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यू नो दैट स्क्वायर ऑफ -3 इज 9, स्क्वायर ऑफ -3 इज 9। 4 का स्क्वायर 16 + 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 + 9। 16 में 9 प्लस कर देंगे, द आंसर विल बिकम 25। सो डिस्टेंस ऑफ सी पी, स्क्वायर रूट 25 को सॉल्व करने से स्टूडेंट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, स्क्वायर रूट 25 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5। इस तरह डिस्टेंस ऑफ सी पी हमारे पास 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बता रहा था कि सी से लेके पी तक जो डिस्टेंस है सर्कल का वो रेडियस है। सी से लेके पी तक सर्कल का क्या कहलाता है, रेडियस। तो स्टूडेंट्स आपके पास रेडियस का आंसर आ गया है, यानी डिस्टेंस ऑफ सी पी आपके पास अवेलेबल है 5। आपको डायमीटर फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स वो होगा 2r, मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, 2r के, मीन्स 2 × 5, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 यूनिट्स। क्योंकि इसका यूनिट गिवन नहीं है इसलिए आप इसके साथ यूनिट लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 10 जो था उसमें सबसे पहले आपने सी से पी तक का डिस्टेंस फाइंड करना था। सी से पी तक जो था वो सर्कल का रेडियस कहलाता था और रेडियस का डबल कर देना था, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, वो इसका डायमीटर बन देना था। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको इन सभी क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, आप जितनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।